वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROE बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर ROE के, ठीक है। इससे पहले हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में जो भी PYQ हैं वो चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं, तो उसी की सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखते हैं PYQ और आज इसमें इन्वायरमेंट के सवाल रहेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल है मोनोक्लाइमेक्स प्रिंसिपल। मोनोक्लाइमेक्स प्रिंसिपल वाज प्रोपाउंड बाय, जिसका राइट आंसर है F.E. क्लीमेंट्स। फिर उसके बाद आगे कुछ नेम ऑफ एक्ट्स दिए हुए हैं और साल पूछे गए हैं कि किस साल ये आया था। तो याद रखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन 1980। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? तो ये इन 1986। एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ एक्ट ये जो आया था, ये आया था आपका 1981 में। और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है वो 1974 में, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा इन्वायरमेंट वाले एक्ट्स जो आए थे, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन है 1980 हो गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाला 1986 है, ठीक है। उसी तरह और भी एक्ट्स हैं, वो भी याद कर लीजिएगा सब। फिर आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फोर्ट ऑफ प्रयागराज वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 1797 AD, ठीक है। जा दिन जन्म भयो, फिर का धरती धसी अढ़ाई हाथ, ठीक है। तो विद विच हिस्टोरिकल फिगर ऑफ उत्तर प्रदेश इज द एबव कोट और प्रीवर्ब रिलेटेड? तो ये है आल्हा, इसका राइट आंसर होगा आल्हा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डजंट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है? तो इसमें सोन, हिंडन, गंडक और शारदा रिवर है। तो राइट आंसर है यहाँ पे गंडक रिवर। गंडक रिवर जो है वो उत्तर प्रदेश से नहीं निकलती, नहीं बहती उत्तर प्रदेश में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द वाटर पॉल्यूशन ऑफ द रिवर इज measured. वाटर पॉल्यूशन ऑफ द रिवर इज measured by the amount of oxygen dissolved in water. ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर ये मेज़र करते हैं, ठीक है। इससे आपका रिवर का वाटर पोल्यूशन जो है वो मेज़र किया जाता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम सीक्वेंस इज करेक्ट इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के टर्म पे इकोसिस्टम दिए गए हैं, वो सीक्वेंस, सही सीक्वेंस आपको पता करना है। तो मैंग्रोव है, ग्रासलैंड है, लेक्स हैं एंड ओशियंस है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो होती है मैंग्रोव्स की होती है, और ओशियनिक जो इकोसिस्टम होता है इसमें सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, धूपगढ़ पीक कहाँ पर है? धूपगढ़ पीक है सतपुड़ा नेशनल पार्क में, ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क। फिर आगे है, आपको ये दिया गया है कि विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कांग्रेस के जो वो हैं सेशंस, INC सेशंस, और किस ईयर में हुए थे आपको मिलान करना है। तो मेरठ वाला मेरठ में हुआ था 1946, कानपुर हुआ था 1925, लखनऊ में 1916 एंड बनारस जो है 1905, ठीक है। फिर आगे है, हिस्टोरिकल फेयर्स दिए हैं उत्तर प्रदेश के। इसमें पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए, जल विहार फेयर बुंदेलखंड है, बटेश्वर फेयर है पश्चिमांचल, शुक्रताल फेयर है मुजफ्फरनगर, लेकिन बलदेव छठ फेयर जो है वो पूर्वांचल, ये गलत है, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2009, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो ये नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर में कहाँ पे मैक्सिमम नंबर है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के? तो ये देखिए मणिपुर में है। फिर आगे बढ़ते हैं, कंसीडर्ड बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया। तो इसमें देखिए अरावली, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, गंगेटिक प्लेन्स में वेस्टर्न घाट है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डजंट शेयर बॉर्डर विद नेपाल? तो राइट आंसर है इसमें कुशीनगर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फेयर ऑफ उत्तर प्रदेश इज अटेंडेड बाय बोथ हिंदू एंड मुस्लिम? हिंदू और मुस्लिम मतलब इनके दोनों के द्वारा कौन सा ये मेला है जो वो किया जाता है, अटेंड किया जाता है? तो ये है नौचंदी फेयर, ठीक है, नौचंदी का मेला। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि नौचंदी फेयर जो है ये कहाँ पे आयोजित होता है, कहाँ होता है? फिर है परसेंटेज ऑफ
वर्क फोर्स इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये है 23.7%, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ऑलमोस्ट इंटायर एरिया ऑफ प्रेजेंट उत्तर प्रदेश वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी एंड प्लेस्ड अंडर आगरा प्रेसिडेंसी, तो ये रहा 1834, ठीक है, कि जब इसको उत्तर प्रदेश का जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी से आगरा प्रेसिडेंसी में। फिर है जीआई टैग के बारे में दिया गया है, ब्लैक पॉटरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश, तो ये है निज़ामाबाद आजमगढ़, ठीक है, निज़ामाबाद की जो ब्लैक पॉटरी है इसको जीआई टैग दिया गया है। अब पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में सही है, तो ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर is in the global context has been obtained from many exhibited archaeological sites of this region, ठीक है, and earliest cultivated agricultural grains are barley and paddy, ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट 1 सिर्फ सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द हाईएस्ट इन एरिया ऑफ ट्यूबवेल इरिगेशन, तो भाई उत्तर प्रदेश है, ट्यूबवेल इरिगेशन में उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप पे। फिर उसके बाद कौन सा सही नहीं मैच करता है, तो देखिए अर्ली मेडाइवल सिटीज़ हैं, अर्ली मेडाइवल उत्तर प्रदेश की और उनकी प्रेजेंट लोकेशन, तो कोयल जो है वो अलीगढ़ है, प्रेजेंट डे अलीगढ़ है, महोत्सव नगर जो है प्रेजेंट महोबा है, महोदय श्री कन्नौज है, लेकिन हाँ जिजाक भुक्ति जो है वो कौसाम्बी नहीं है, तो ये वाला गलत है। हु लेड बनारस रेबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो ये है राजा चैत सिंह, ठीक है, बनारस रेबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश को किसने उसको उसके लीडर कौन थे, ये थे राजा चैत सिंह। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द फर्स्ट केबल कार सर्विस ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश स्टार्टेड, तो ये है मिर्ज़ापुर। फिर आगे बढ़ते हैं, फोक सॉन्ग दिया गया है और ओकेज़न दिया गया है कि कब ये होता है, तो देखिए चैती कब, ये चैती एक प्रकार का सीजनल सॉन्ग है, ठीक है, चैत्र के महीने में गाते हैं। कजरी जो है वेडिंग एंड सीजनल सॉन्ग है। फिर रसिया जो है ये फोक सॉन्ग है ब्रज का, और सोहर जो है ये संस्कार गीत है, जैसे सोहर जो है बच्चे वगैरह पैदा होने पे इसको गाया जाता है। फिर which of the following statement is correct with reference to भितरगांव टेम्पल एट कानपुर, तो देखिए इट वॉज बुल्ड बाई बिटवीन 5th and 6th century AD, बिल्कुल सही है, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन इंडिया मेड ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, ईंट का बना हुआ ये है, तो ये भितरगांव टेम्पल एट कानपुर के बारे में, तो दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। और 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं ए एंड बी, तो देखिए सबसे पहले सेक्शन में क्या दिया गया है कि वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी आर नॉट इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। और सेकंड क्या है, इन्वायरमेंट इज अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये दूसरा सही है। पहला ये बिल्कुल डिपेंड होते हैं, सारे कंपोनेंट जो हैं इकोलॉजी के एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंड होते हैं, तभी तो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, और ये इसके ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये इफेक्ट होता है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। ओसेनिक नेशनल पार्क इन इंडिया इज लोकेटेड एट, ओसेनिक नेशनल पार्क इन इंडिया लोकेटेड एज कच्छ। फिर है पहला जो है ये देखिए हिंदी में आ गया, पहला खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ, तो ये भुवनेश्वर में, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय भुवनेश्वर। द ओनली पीक सोर्स ऑफ एनर्जी अमंग फॉसाइल फ्यूल इज सन, ये सबको पता है, ठीक है। फिर अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, वो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में मीडिएटर क्या होता है, तो ये प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, इकोसिस्टम का ड्राइविंग फोर्स होता है सोलर एनर्जी। रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, तो रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वेटलैंड कंजर्वेशन। फिर है NAEB के बारे में पूछा गया है, द नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1992, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजिंग डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमोसफियर, तो ये है CFCs। एंड इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है कि इसमें क्या है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑक्सीजन।
फिर आगे बढ़ते हैं। विच एनजीटी के बारे में पूछा गया है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2010। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन देहरादून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट। तो इसमें देखिए राइट आंसर है इट फोकसेस ओनली ऑन द वेलफेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has established a center for biodiversity policy and a law in collaboration with Norwegian government। तो ये है चेन्नई। ठीक है, सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, नॉर्वे गवर्नमेंट की हेल्प से चेन्नई में ये सेंटर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ठीक से लिस्ट नहीं दे रखी है। नेशनल पार्क है और स्टेट दिया गया है। ठीक है, तो इतांकी नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। इतांकी नेशनल पार्क है नागालैंड में। बेतला है झारखंड में। सिरोही मणिपुर में एंड गिंडी है तमिलनाडु में। ठीक है, ये ठीक से प्रिंट नहीं हो पाया है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। तो ये है बायोस्फीयर इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। फिर नेशनल पार्क इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, ये आपको अरेंज करना है। तो इसमें देखिए इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले जिम कॉर्बेट के बाद में कान्हा के बाद है काजीरंगा, देन साइलेंट वैली। ठीक है, फिर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, तो ये है ग्लोबल हेक्टेयर जो है वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की यूनिट होती है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आपका अंशी दिया है बेतला, इंद्रावती एंड गूगामल नेशनल पार्क। तो राइट आंसर है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। फिर है विथ रेफरेंस टू इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नंबर 1 पे है प्रोडक्शन एट ऑटोट्रोफिक लेवल इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ होस्ट या फिर हेट्रोट्रोफिक लेवल्स, तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। अमाउंट ऑफ एनर्जी आफ्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इट डिक्रीजेज। ठीक है, ये हमने पढ़ा होगा 1/10 रूल। ठीक है, तो एक जो ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाने पे एनर्जी जो है 1/10 जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक बायोस्फीयर रिजर्व दिए हैं, स्टेट दिए हुए हैं। तो देखिए सिमलीपाल कहाँ पर है, सिमलीपाल है उड़ीसा में। दिबांग अरुणाचल प्रदेश। नोकरेक जो है वो मेघालय में एंड कोल्ड डिजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, 5 ऑप्शन दिए हैं, फिर से देख लीजिए। सिमलीपाल उड़ीसा में है, दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, नोकरेक मेघालय में है एंड कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में। फिर आगे बढ़ते हैं। In which of the following types of forest maximum plant diversity is found? मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है एज कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस, सब ट्रॉपिकल माउंटेन एंड टेम्परेट मॉइस्ट फॉरेस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो है वो प्लांट डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है। फिर है भितरकनिका गरन। ठीक है, इसके बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है। पहले स्टेटमेंट दी हुई है कि इट इज़ सिचुएटेड इन द डेल्टा ऑफ वंशधारा एंड सुवर्णरेखा रिवर। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन है कि सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होता है। फिर है अगला सवाल है यूनेस्को डिक्लेयर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जुलाई 2016। जुलाई 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको ये घोषित किया गया था, तो ये है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को ने जुलाई 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट वन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। बायोडाइवर्सिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड इन एन इन्वायरमेंट। ठीक है, रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन इन्वायरमेंट, ये बायोडाइवर्सिटी की डिफिनेशन है। फिर
विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो ये इसका राइट आंसर होगा CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। एंड विच ऑफ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, तो नाइट्रोजन जो है वो परसेंटेज वाइज एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस, तो वो है चॉपिंग वुड, ठीक है। इसके अलावा सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, एफॉरेस्टेशन, इसका ये इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन चॉपिंग वुड इज द वन ऑफ द फैक्टर विच डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका? 2003 इन चेन्नई। फिर है मोस्ट हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट के बारे में पूछा गया है, तो ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में से मोस्ट हार्मफुल पॉल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। फिर एक्वेटिक फर्न विच इज़ यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे कौन सा एक्वेटिक फर्न है? तो ये है अजोला, इसको बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं। फिर है इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग, तो किसके बीच की रिलेशनशिप की स्टडी है इकोलॉजी? तो ये है ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट के बीच में, ठीक है। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। द बाउंड्री ऑफ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट डजंट टच द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, तो उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी की बाउंड्री जो है लखनऊ टच करता है, लेकिन हाँ बलिया की बाउंड्री नहीं टच करता है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस, कम्स फ्रॉम वाटर, ठीक है। एंड विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, तो ये है रेड, याद रखिएगा, रेड लाइट जो है मोस्ट इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस में। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, तो प्लास्टिक, पॉलीथीन, मर्करी एंड रबर में से रबर है, ठीक। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये है प्लिटवाइस लेक ऑफ क्रोएशिया, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो एजेंडा 21 सबको पता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इन द टर्म ऑफ एरिया सर्टिफाइड बाय यूनेस्को, तो ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर है स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज मैक्सिमम, इसीलिए आसमान जो है वो नीला दिखाई देता है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू लाइट इज मैक्सिमम। फिर आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ फिनोमिनन ऑफ इंटरजेनरेशनल सेंसिटिविटी विद द रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट इको फ्रेंडली, कौन सा इको फ्रेंडली नहीं है? तो देखिए यूकेलिप्टस, ये इको फ्रेंडली नहीं है। आगे स्टेटमेंट दिया गया है ओजोन इज इसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल लाइफ, एंड रीज़न किस लिए दिया गया है कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हाई एनर्जी रेडिएशन, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ इंडिया स्पेशलाइज्ड इन ट्री प्लांटेशन, तो ये है वालपराई। द पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर इज क्लीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो रेन, ठीक है। फिर उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजेंट हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, तो ये है कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प नहीं करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट चीता हैबिटाट कहाँ है उत्तर प्रदेश इंडिया में, तो ये आंध्र प्रदेश में। तो टोटल नंबर ऑफ बायोग्राफिक डिवीज़न इन इंडिया इज 10, ठीक है। टोटल इंडिया में बायोग्राफिक डिवीजन जो हैं वो 10 हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया? 1986 में, पहले भी देख चुके हैं सवाल। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम कौन सा नहीं है? तो यह है स्वर्ण जयंती अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, तो ये है रिड्यूस पॉवर्टी, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एयर कंडीशनिंग, यूज़ ऑफ पेपर बैग, ये सब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। फिर है द बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में पूछा गया है कि ये कब पास किया गया, तो दिसंबर 2002 में, ठीक है, दिसंबर 2002 में। एंड मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है? पहले ही हमने बता दिया था मैंने, तो ये है ओशियन, सबसे मोस्ट स्टेबल है, यहाँ पे डाइवर्सिटी मिनिमम पाई जाती है।
फिर है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ऑकर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ये रीज़न है। ग्रेजुअल चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ फील्ड इन अ टाइम इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज कंसिडर्ड एज हॉट स्पॉट विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी, तो इन ऑप्शन में से है ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, ठीक है। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन बिग सिटीज ऑफ इंडिया इज ट्रांसपोर्ट सेक्टर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द एट मिशन ऑफ क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए सोलर मिशन भी है, वेस्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन भी है, फॉरेस्ट्रेशन भी है, एटॉमिक एनर्जी नहीं है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो ये है लाइकेन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मोबाइल्स एंड ऑटोमोबाइल्स हैव ब्रॉट अबाउट द रिवोल्यूशन इन द सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस स्पेशली इन रूरल एरियाज इन रेस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मोबाइल एंड ऑटोमोबाइल की वजह से जो रूरल एरियाज हैं स्पेशली इसमें क्या ज़्यादा चेंज आया है वो पूछा गया है। सबसे देखिए रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ पीपल बिल्कुल सही है, पीपल्स इंगेजमेंट भी बहुत ज़्यादा एंड सेंसिटिविटी ऑफ पीपल भी ये इनकी इंक्रीज हुई है, तो तीनों ऑप्शन एकदम सही। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ये है हाइड्रोजन, इसीलिए हाइड्रोजन फ्यूल पे काम किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन हम फ्यूल यूज़ करते हैं तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन यूज़ करते हैं लेकिन जो कार्बन होती है वो इन्वायरमेंट में चली जाती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन वगैरह बढ़ता है। लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल में क्या होगा, इसमें बस हाइड्रोजन हम एज फ्यूल यूज़ कर लेंगे, उसके अलावा ऑक्सीजन या पानी ही रिलीज़ होगा जिससे आपके इन्वायरमेंट में ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इन्वायरमेंट के सवाल, ठीक है। तो ये हम PYQ की सीरीज़ देखिए चला रहे हैं, इन्वायरमेंट के सवाल हो गया। कोई भी एग्ज़ाम देना है आपको, जैसे कि हम RO ARO का PYQ चला रहे हैं, लेकिन हाँ ये आपके UP PCS में भी काम देगा, आने वाले APS एग्ज़ाम में भी काम देगा। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, चैनल पे आपको सीरीज़ कंटेंट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, अपना सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।